हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े टॉप 80 क्वेश्चन को, जो कि आपके हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुल 80 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, तो वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से एंड तक देखिएगा कि भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सेवन सिस्टर्स के नाम से जो है किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो यह जाने जाते हैं पूर्वोत्तर भारत को। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। तो यह शुरू किए गए थे आपके गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है होता है। तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक चाय उत्पादन होते हैं कहाँ पर, तो असम में होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे कि भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किसे परिभाषित किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किसने परिभाषित किया था। तो इनको परिभाषित किए गए थे किसके द्वारा, तो केशवा आनंद भारती बनाम केरल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो है 1922 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किए गए थे आपके यहाँ पे 1948 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग कि किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता हुए थे आपके लॉर्ड बेवेल के काल में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। लगाइएगा आंसर कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से यहाँ पे नाम से जो है जाना जाता है। तो यह कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो यह आपके शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है। तो पृथ्वी श्रृंखला जो है किस प्रकार की मिसाइल हो जाएंगे। तो यह मिसाइल हो जाएंगे सतह से सतह पर मार करने वाली। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो मृत्युंजय पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो मृत्युंजय पुस्तक के लेखक है शिवाजी सांवत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब लागू की गई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था। तो ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था। तो यह किए गए थे जॉन मिशेल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जो है यहाँ पे जिम्मेदार है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है यहाँ पे मुख्य रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे। तो वह कौन सा गैस हो जाएगा, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके ओजोन परत से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 जो है किससे संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है।
तो यह संबंधित हो जाएंगे किससे, तो भारत की राजभाषा से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है, तो यह हो जाएगा कौन सा रेल मार्ग, तो यह हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, लियोन फ्रांस में हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का कि रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है। तो रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो धन एवं अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है। तो लाल किताब का संबंध जो है किस क्षेत्र से हो जाएंगे, तो लाल किताब का संबंध हो जाएंगे आपके ज्योति के क्षेत्र से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे ज्योतिष के क्षेत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किए गए थे, तो यह किए गए थे 1974 में पोखरण में। ऑप्शन बी कीजिएगा 1974 में पोखरण में किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सब लोग। ओजोन परत मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। तो ओजोन परत जो है मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है, तो ओजोन परत जो है मुख्य रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है। तो डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध जो है आप सभी लोग का यहाँ पे किससे हो जाएगा, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी, तो इनकी स्थापना हुई थी 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल, यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे राउलेट एक्ट को किस वर्ष जो है यहाँ पे लागू किया गया था। यानी कि राउलेट एक्ट को जो यहाँ पे किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो इनको शुरू किए गए थे 1919 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि न्याय के मंदिर के रूप में किसे जो है जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय के मंदिर के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सब लोग। यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है। तो यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है, तो इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी कीजिएगा न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था। तो डीएनए की संरचना का पता लगाए गए थे आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत पर पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत पर पहला सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किए गए थे, तो चंपारण में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे चंपारण में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यहाँ पर कौन है, तो कामनी हो जाएंगे, कामायनी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एस्टे नोबेल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें कुल कितने लक्ष्य होते हैं, तो इनमें कुल लक्ष्यों की संख्या हो जाएंगे 17, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है। तो अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता जो है यहाँ पर हो जाएंगे कितने, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे 5000 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों में बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है।
तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जो है जारी किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था। तो यह जारी किए गए थे आपके यहाँ पे 1990 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय हो जाएंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। फ्रेंड्स यदि आप सब लोग अभी तक क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। बताइए आप सभी लोग, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो पहले भारतीय थे आपके मदर टेरेसा। ऑप्शन यहाँ पे जो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा ग्रह क्या है, कौन सा ग्रह के क्या है रिंगलैंड प्लेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह रिंगलैंड प्लेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हो जाएंगे अरुण। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य यहाँ पे फोकस हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा जो लागू की गई थी। तो भू राजस्व प्रणाली लागू किए गए थे थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या हो जाएंगे। तो यह सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान यहाँ पर हो जाएंगे अपोलो 9। ऑप्शन ए कीजिएगा अपोलो 9 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग लगाइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किए गए थे 1990 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है यहाँ पर कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है यहाँ पर हो जाएगा आप सब लोग का कौन, तो यह हो जाएगा आपका डिगबोई। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, डिगबोई सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि शून्य काल का समय कब होता है। बताइए शून्य काल का समय कब होता है। तो इनका समय होता है दोपहर 12 बजे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं। तो यह आपके 15 अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कुल 4 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि INS विक्रांत क्या है। तो INS विक्रांत क्या है। तो यह क्या हो जाएगी, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो INS विक्रांत क्या है, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, आप लोग बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे 15 क्वेश्चन का सही जवाब जो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है। तो ए हो जाएंगे, मरियाना ट्रेंच हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है। तो चीन की दीवार की कुल लंबाई जो है यहाँ पर कितनी हो जाएंगे। तो चीन की दीवार की कुल लंबाई यहाँ पर हो जाएंगे 13.171 मील। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। चलिए इसका आंसर आप सब लोग बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है।
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पे ओलंपस मॉस हो जाएंगे। ओलंपस मॉस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किए गए थे किसके द्वारा, तो यह स्थापित किए गए थे आपके कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, बताइए नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो नाइट्रोजन की खोज यहाँ पे खोज जो है रदरफोर्ड किए थे। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर हो जाएंगे यहाँ पे आर्कटिक महासागर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत हो जाएंगे अरावली पर्वत। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, किस गैस को मीथेन गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन गैस किसको कहा जाता है, तो मीथेन को ही गैस कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। इस क्लास में कुल 80 क्वेश्चन दिए गए हैं और क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा जिससे कि याद कर पाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा यहाँ पे रघुनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पाकिस्तान में एकमात्र यहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएंगे आपके कराची में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, शांत घाटी हो जाएंगे आपके केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि राजस्थान की किशनगढ़ सकुल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का किशनगढ़ सकुल किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये किसके लिए हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आप सब लोग का यहाँ पे चित्रकला के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएंगे कौन से राज्य में, तो यह हो जाएंगे मिजोरम में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो यह हजरत हुसैन शाह अली के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पे कौन नहीं है, तो आप सब लोग याद रखिएगा गोदावरी। गोदावरी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। तो विजय विश्व तिरंगा का नारा जो है यह किसके द्वारा दिए गए थे, तो यह दिए गए थे श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित हो जाएंगे, तो यह संबंधित हो जाएंगे किससे, तो भीष्म पर्व से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, भीष्म पर्व से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो इनको बांटे गए हैं कुल 6। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे 6 प्रदेशों में बांटे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है, तो भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली की अगर बात की जाए तो यह हो जाएंगे व्हेल, ठीक है, व्हेल यहाँ पे मछली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष हाथी महोत्सव जो है कब मनाए जाते हैं,
तो ये जयपुर में मनाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस समुद्र में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये किस समुद्र में गिरती है, तो यह गिरते हैं अरब सागर में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, अरब सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है आपके पूरब से पश्चिम की दिशा में गिरती है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि किस महासागर को शांत महासागर भी कहा जाता है। तो किस महासागर को शांत महासागर भी कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं प्रशांत महासागर को शांत महासागर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, टेस्ट रहेगा आप सभी लोग का। तो इस क्लास में कुल 80 क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।